कक्षा 11 हिंदी काव्य हम पढ़ रहे थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली हो गया था। गीतावली पढ़ रहे थे। गीतावली का लगभग 3 पद हो गया था। अंतिम पद को चलिए देखते हैं, चौथे पद को। हृदय घाऊ मेरे प्रिय रघुवीर, हृदय घाऊ मेरे पीर रघुवीर, पाई संजीवनी जागी कहत यो, प्रेम पुलक बिसराय शरीर, हृदय घाऊ मेरे पीर रघुवीर, मोहि कहा बुझत पुनि पुनि जैसे, पाठ रथ चर्चा की रे, हृदय घाऊ मेरे पीर रघुवीर, शोभा सुख छति लाहु भूप कह, केवल कांति मोल ही रे, हृदय घाऊ मेरे पीर रघुवीर, तुलसी सुनी सौमित्री वचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे, हृदय घाऊ मेरे पीर रघुवीर, उमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजै खीरई नीरे, हृदय घाऊ मेरे पीर रघुवीर। चलिए इसके हम प्रसंग को देखते हैं। पहले कठिन शब्द को, उसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या। घाव अर्थात घाव। बिसराय का अर्थ होता है भूल कर या भुलाकर। कीरे का अर्थ होता है तोता। क्षति का अर्थ होता है हानि। लाभ का अर्थ होता है लाभ। खीरे नीरे का अर्थ होता है दूध पानी। खीरे माने दूध और नीरे माने पानी। इसमें प्रसंग में आप लिख दीजिएगा कि इन पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी ने मूर्छा से जागे लक्ष्मण के मनोभावों का वर्णन किया है। जब सभी लोग संजीवनी बूटी प्राप्त करके चैतन्य हुए लक्ष्मण से उनके कष्ट के विषय में पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसी को इस कविता में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है। रघुवीर किसको कहा गया है? श्री राम को। हृदय माने हृदय। मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ है, उसकी पीड़ा तो श्री राम के हृदय में है। ये बात कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहा है। किससे कह रहे हैं? जितने भी उपस्थित वहाँ लोग हैं उनसे कह रहे हैं हृदय घाव मेरे, यानी कि मेरे हृदय में तो घाव है, लेकिन पीड़ा किसको हो रही है? मेरे भैया श्री राम रघुवीर को हो रही है। पाई संजीवन जागी कहत यो, प्रेम पुलक बिसराय शरीर है। बहुत अच्छी बात इसमें कहा गया। कह रहे हैं कि राम के प्रेम में पुलकित हुए, उन्होंने अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध भुला दी। किसने? लक्ष्मण ने। पाई संजीवन जागी कहत यूं, यानी कि संजीवन बूटी से संजीवन जो लाया गया था लक्ष्मण को जीवित करने के लिए, तो संजीवनी जो शक्ति थी उससे जब वो जागरण यानी कि उठते हैं, जागृत होते हैं, तो क्या होता है? प्रेम से पुलकित हो जाते हैं और अपने मानो वो शरीर की शुद्ध बुद्ध खो दिए हैं। वे कहते हैं, क्या कहते हैं? मोहि कहा बुझत पुनि पुनि जैसे, पाठ अर्थ चर्चा की रे। वह कहते हैं कि आप लोग मुझसे बारंबार क्या पूछते हैं? जो पूछना है श्री राम से पूछिए। कह रहे हैं मोहि कहा बूझत, यानी कि मुझसे क्यों बार बार पूछे। पूरी मैंने होता है बार बार क्यों पूछते हैं? जो भी पूछना है तो इस श्री राम से पूछिए। क्या आगे कहते हैं? शोभा सुख क्षति लाहु भूप कह, केवल कांति मोल ही रह। कहते हैं कि जैसे तोते से, कीरे माने तोता, ध्यान दीजिएगा आप इसके अर्थ को। यहाँ कहा गया पाठ अर्थ चर्चा कीरे, कीरे माने तोता। तो कहते हैं कि जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, वैसे ही हमसे आप पूछ रहे हैं तो व्यर्थ ही पूछ रहे हैं, क्योंकि तोता तो केवल एक पाठ को रट लेता है, अर्थ तो उसका स्वामी ही जानता है। उसी प्रकार
लक्ष्मण को तो केवल घाव की बात ही ज्ञात है, उसकी पीड़ा तो श्री राम ही जान सकते हैं। कितनी बड़ी बात कह देते हैं। कहते हैं मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे, पाठ अरथ चर्चा की रे। इसकी लाइन को एक बार और इसका अर्थ देख लीजिए। कह रहे हैं कि मुझसे आप लोग क्यों बार बार पूछते हैं, जो पूछना है श्री राम से पूछिए। जैसे, तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे तोता से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि तोता को तो केवल पाठ को रटाया जाता है, यानी कि पाठ को रट लेता है तोता, अर्थ तो उसका स्वामी बताता है। उसी प्रकार लक्ष्मण को तो केवल घाव की बात ही ज्ञात है, उसकी पीड़ा तो श्री राम ही जान सकते हैं। ठीक है। फिर नीचे देखिए, शोभा सुख क्षति लाभ भूप कह, केवल कांति मोल हीरे। फिर आगे कहते हैं कि दूसरा दृष्टांत देते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हीरे की शोभा, भूप माने राजा होता है, कांति माने चमक। कह रहे हैं कि जिस प्रकार हीरे की शोभा सुख लाभ हानि जो राजा की या राजा को होती है, हीरे की अपनी तो केवल कांति यानी चमक ही होती है। दूसरा उदाहरण देकर कहते लक्ष्मण कि जिस प्रकार हीरे की सुंदरता अर्थात हीरे की शोभा सुख लाभ हानि राजा को होती है, हीरे को नहीं होती है। हीरे को क्या होता है, हीरे को तो बस अपने चमक से मतलब होती है। ठीक उसी प्रकार हम भी हैं, हमें अपने खुद से कोई लाभ नहीं है, न हानि है लाभ है, सब कुछ जो भी है वो श्री राम के लिए है। फिर तुलसीदास आगे कहते हैं कि तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे। धैर्य, धीरो माने धैर्य। कहते हैं तुलसीदास जी की सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की बात को सुनकर स्वयं धैर्य भी धैर्य को धारण नहीं कर पाता। स्वयं धैर्य जो होता है संवेग, वो भी अपने धारण नहीं कर पाता, अपने अंदर धीरता को धारण नहीं कर पाता। वो भी क्या होता, व्याकुल हो जाता, उनकी बात को सुनकर भाव विभोर हो जाता प्रेम से। ठीक है। सौमित्री यानी कि लक्ष्मण के वचन, सौमित्र यानी कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के वचन को सुन करके स्वयं धैर्य भी धीर को धारण नहीं कर सकता। राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उनको दूध और पानी, यहाँ कहा गया है उपमा, राम लक्ष्मण की प्रीति को क्यों दीजिए खीरे नीरे। यहाँ कहा गया है कि उनको दूध और पानी के एक रूप होने की भी उपमा कैसे दी जा सकती है, क्योंकि दूध में थोड़ा सा खट्टा पदार्थ डाल देने से वह तुरंत फट जाता है। दूसरी बात यह भी है कि हंस भी दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। इससे स्पष्ट है कि दूध और पानी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना घनिष्ठ है, इतना गहरा है कि उसको दूध और पानी की उपमा भी देना क्या है, व्यर्थ है, नहीं दी जा सकती, क्योंकि राम लक्ष्मण कभी अलग नहीं हो सकते। यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण के अनन्य प्रेम का वर्णन किया गया है। तोते और हीरे का उदाहरण देकर कवि ने लक्ष्मण के मातृ प्रेम को क्या किया गया है, बढ़ाया है, अर्थात महत्व को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। दूध और पानी की उपमा को निरर्थक सिद्ध करके कवि ने दोनों भाइयों के प्रेम में क्या किया है, एक निष्ठता, दृढ़ता, गहनता का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और संयोग श्रृंगार है। गेय पद तो जानते ही हैं। भाषा क्या है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में इन्होंने कवितावली को लिखा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।